अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे जी सऊदी अरेबिया का 1 साल वाला जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। 1 सितंबर 2022 से उसका आगाज़ हुआ है और ओमान में है या बाकी जीसीसी ममालिक में है। तमाम जीसीसी ममालिक में, गल्फ़ ममालिक में जो भी लोग रहते हैं, खारजी हैं या लोकल के लिए तो ज़रूरत नहीं है, जितने भी खारजी हैं उनको सऊदी अरेबिया का 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल रहा है। और ये कानून शुरू हुआ है 1 सितंबर से। लेकिन इसमें थोड़ी सी है कि कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता, फ़ीस कितनी होगी और बाकी कुछ लवाजमात भी हैं। अगर आपका वीज़ा मिल जाता है तो क्या आप अपनी फैमिली का वीज़ा ले सकते हैं, ये सब कुछ। अज़हर भाई हमारे साथ हैं ओवरसीज़ ट्रैवल से। इनकी वीडियोज़ आपने देखी होंगी पहले भी उम्रा के हवाले से, तो ये भी सर्विसेज दे रहे हैं। वो तमाम लोग जिनको जानना है कि वो वीज़ा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या जो ऑनलाइन ख़ुद अप्लाई नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों को होता है कि यार कभी काम किया नहीं है, तो किसी भी तरह की सर्विसेज आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इनसे ले सकते हैं। अदरवाइज सबसे पहले तो आप अपना नंबर बोल दें, ताकि लोग जो शिकायत करते हैं कि भैया नंबर पहले दस्या करो, ताकि वो वीडियो पूरी नहीं देखें और डायरेक्ट ही शुरू हो जाएँ। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, एंड पे नंबर ज़रूर बता देंगे। और बाकी आप जो है ना सारा बता दें इसका जो नया वीज़ा सिस्टम है उसका मतलब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। सबसे पहले अभी जो सऊदी अरब ने जीसीसी कंट्रीज़ में जो ओवरसीज़ रहते हैं, मतलब खारजी रहते हैं जी, दूसरे ममालिक के लोग, जिस तरह मैं हूँ, आप हैं, सब सारे लोग हैं, तो उनके लिए सऊदी अरब ने 1 ईयर मल्टीपल एंट्री जो वीज़ा निकाला है, टूरिस्ट वीज़ा, उसको कहते हैं टूरिज़म विज़िट उसका बेसिकली नाम है। और उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो इस तरह से है कि उसमें मुख्तलिफ जो प्रोफेशंस हैं, जो मुअन्ना है, हम अरबी में अगर मुअन्ना कहें या इंग्लिश में प्रोफेशन कहें, वीज़ा टाइटल कहें कि किस काम का आपका वीज़ा है, उस हिसाब से आपको वीज़ा इजरा किया जाता है, उस हिसाब से आपको वीज़ा मिल सकता है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यार मेरा इस टाइप का वीज़ा है तो मुझे वीज़ा मिल सकता है। तो ऐसे जनरली दोस्तों क्या है कि जो प्रोफेशनल लेवल के वीज़ा हैं या हाई लेवल के, सीनियर लेवल के, उनको मिल रहा है अभी बिगनिंग में। यानी जो जितने प्रोफेशनल वीज़ा होल्डर हैं, आप ओमान में मुदीर हैं, मुस्तस्मर हैं, इंजीनियर हैं, इन्वेस्टर हैं, इस तरह की जो टॉप कैटेगरी है उनको मिल रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे 200 बाब एलिजिबल होते हैं, लेकिन उनको शशोपंज में वो मुबतला होते हैं कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप वो क्लैरिफिकेशन भी इनके जरिए कर सकते हैं जी। वीडियो के एंड पे नंबर बता देंगे, आप इनको पूछिएगा, ये आपको बता देंगे जी। और बिल्कुल, और आप इसमें एक और इजाफा कर दूँ माशाल्लाह कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आप विज़िट आप लिखेंगे कहीं पे भी, आपका पास सिस्टम है, लैपटॉप है, मोबाइल्स है, वहाँ पे आप जाएं, एक वेबसाइट को सर्च करें, visitsaudia.com/visa, इसको आप सर्च करें और वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे सबसे नीचे लिखा होगा जीसीसी रेजिडेंट के नीचे लिखा होगा कि आप कौन सी जो आपका जो प्रोफेशन है किस काम के लिए है। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी कि इस लिस्ट वाले जो बंदे वो एलिजिबल है, वो भी हो जाएगा। तो आप ऑनलाइन तो सर्च कर ही सकते हैं। दूसरा वो जो रिक्वायरमेंट है वो बताइए, फीस कितनी है, और वाइड बैकग्राउंड फोटो चाहिए होता है वीज़ा अप्लाई के लिए। जो फ़ीस है, ओरिजिनली जो फ़ीस है उसकी, वो जो सिस्टम से जो ऑनलाइन वो काटता है कार्ड के थ्रू, वो कभी 52 रियाल, कभी 50 रियाल, कभी 47 रियाल, ऐसे उसकी फ़ीस है 1 साल की। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपका मोर देन 6 मंथ्स पासपोर्ट होना चाहिए और क्लियर स्कैन कलर कॉपी, और उसके अलावा आपका जो आईडी है ओमान का या कहीं भी जीसीसी का, वो आपका मोर देन 3 मंथ्स वैलिड होना चाहिए, और वो भी क्लियर स्कैन कॉपी होनी चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी बिल्कुल साफ क्लियर पिक्चर, मतलब कि वो ना उसमें फेशिंग ना हो या इस तरह से ना हो, ज़्यादा मेकअप नहीं करना, वो वाली नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल आपकी तस्वीर तस्वीर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड। ये रिक्वायरमेंट्स है और ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई। 50 या 40 समथिंग में जो पैसे हैं वो देखिए। एक और चीज़, फिक्स फीस नहीं है, 30 रियाल शायद इसकी वीज़ा की फ़ीस है जी, 30 रियाल, 15 रियाल जो है इंश्योरेंस है, और 4-5 रियाल जो है वो प्रोसेसिंग फीस है, एप्लीकेशन फ़ी है, प्रोसेसिंग फीस है, इस तरह से उनकी 2-3-4 47, 50, कभी 52, यानी 50 के लगभग जो है वो ऑनलाइन कटते हैं। यस, सो ये सूरत हाल है। और दूसरा ये भी कि इस एक मुझे क्वेश्चन याद आ गया कि इसी वीज़ा के ऊपर आप जाके उम्रा बिल्कुल, वहाँ पे जब आप अगर कोई भी भाई खुद अप्लाई करे या हमारे थ्रू करवाए, तो सबसे नीचे सारी डिटेल लिख के उसके नीचे लिखा होता है कि डू यू वांट टू परफॉर्म उम्रा
तो आपने यस पे क्लिक करना है। वहाँ पे 2 ऑप्शन है, यस और नो, तो आपने यस करना है। अगर कोई बंदे को नहीं पता वो क्लिक कर देता है नो, तो देन नहीं कर वहाँ सकेगा। जाके उसको ऑनलाइन फिर अप्लाई करना पड़ता है जी, क्योंकि वो दोबारा से करना पड़ेगा उसको। वो क्योंकि उसके पास वीजा तो होगा, लेकिन उम्रा के लिए उसको उनका एक पोर्टल है उम्रा का, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसे ही जी ऐसा ही है, लेकिन उसको मोस्टली प्रॉब्लम, क्योंकि वाज़े तौर पे बड़े हरूफ में ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसको इस चीज़ का ख्याल जरूर रखना है आपने। ये क्लैरिफिकेशन हो गई है कि अगर आपका प्लान है कि आप वीज़ा पे लें, मल्टीपल एंट्री आपको मिलना है, तो आप विजिट पे जाके उम्रा भी करना चाहते हैं तो वीज़ा अप्लाई करते वक्त ऑप्शन पे आपने टिक कर देना है। अगर चेक मार्क लगा देंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं, वहाँ पे जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हज और उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया के ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उनके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। अगर आपने पहले से वो नहीं किया होगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको यानी कोई ना कोई मसला हो सके, आपकी एंट्री नहीं होगी, उम्रा के लिए आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। इसमें एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, इसके हज के सीज़न में, स्पेशली हज सीज़न में आप मक्का और मदीना ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ एंटर होने के लिए आपके पास परमिट होना जरूरी होता है, हज परमिट होना या हज वीज़ा होना ज़रूरी है। आप हज के सीज़न में रियाद जा सकते हैं, दमाम जा सकते हैं, किसी दूसरी सिटी में, लेकिन मक्का और मदीना में आप एंट्री नहीं कर सकते। हज सीज़न के अलावा आप कहीं पे भी जाएं, दमाम जाएं, रियाद जाएं, पहली एंट्री फर्स्ट एंट्री जहाँ पे भी आप करें, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। तो ये वैसे एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है ना वो क्लियर हो गई, मेरे जहन में तो ये सवाल नहीं आया था। जी तो ये नहीं हो, एक अच्छा पॉइंट था वो क्लियर हो गया। और दूसरा ये भी कि वो तमाम लोग जो अपना वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, उनको वीज़ा मिल जाता है, तो वो फैमिली का वीज़ा भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, वो फैमिली का भी वीज़ा। लेकिन क्या है कि आपके फर्स्ट रेलिवेंट होने चाहिए, आपके माँ बाप, बहन भाई, आपकी फैमिली, बच्चे, ये लोग जो हैं वो ले सकते हैं। जी लेकिन शर्त क्या है कि पहले आपने अपना वीज़ा लेना है। अगर आपका वीज़ा इशू हो जाएगा तो बाद में उनका वीज़ा अप्लाई करना, सेम टाइम अप्लाई नहीं करना, नहीं कर सकते। और उम्रा का जो है ना टिक मार्क वो लगाना मत भूलिएगा। बेशक आपने उम्रा करना है नहीं करना है, लेकिन फॉर सेफ साइड आप चेक लगा लेंगे तो वहाँ पे जाके आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ऐसा ही। और बाई रोड जा सकते हैं, कैसे भी जाएं। एक दफ़ा फिर इसी वीडियो में रिपीट कर दें कि व्हीकल जो है, जिस गाड़ी पे आपने जाना है, वो रेंट की नहीं लेके जा सकते। ऐसा ही है, रेंट की नहीं लेके जा सकते। किसी दूसरे की लेके जाने गाड़ी तो कोई मसला नहीं है, वो आप लेके जा सकते हैं। रेंट वाली गाड़ी नहीं चलेगी। रेंट की आप गाड़ी किसी दोस्त की लेके जाएं, किसी अपने रिलेटिव की लेके जाएं, कोई मसला नहीं है। बस उसके पेपर्स वगैरह, जो इंश्योरेंस वगैरह या बाकी जो मुल्की है। रेड नंबर प्लेट लेके जा सकते हैं। रेड नंबर प्लेट कंपनी की होती है ना, तो कंपनी की अगर है तो वो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके पास आपके पास होना चाहिए एनओसी होना चाहिए, कंपनी का एनओसी होना चाहिए, तो आप लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो किसी भी बॉर्डर से एंटर हो सकते हैं, सही है जी, कहीं से भी आप एंटर हो सकते हैं। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे होने चाहिए, तो आप कहीं से भी जाएं, नो प्रॉब्लम्स। थ्रू बाई एयर जाएं, बाई लैंड जाएं, कोई इशू नहीं है। सही। तो दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, ये नंबर अपना बोल रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं वीज़ा अप्लाई के लिए भी। अगर कोई आपके जरिए अप्लाई करता है तो ओरिजिनल फीसों के अलावा भी आप उनसे चार्ज करेंगे? जी ज़ाहिर बात है। आप देखें, ये तो ओरिजिनल फीस बताइए आप। अगर हम थोड़ा आपको सर्विस देंगे, सारी चीज़ें लेंगे, तो हमारा थोड़ा बहुत सर्विस चार्ज तो उसमें ज़रूर ऐड होगा। वो आप भैया हम इधर नहीं बताएंगे, लेकिन वो ये कह रहे थे, पहले मैंने उनसे पूछा था, वो होते थे जितना भी यानी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये पहले डिस्कस करेंगे कि अगर आपने वीज़ा हमारे जरिए अप्लाई करना है तो सर्विस चार्ज इतने होंगे। अगर आप लाइक करेंगे तो कर लें, नहीं करेंगे तो ना करें। ऐसा ही, आपकी अपनी चॉइस है। तो नंबर अपना जी, मेरा नंबर है, आप नोट फरमा लें, 97984090 ये नंबर है। इस पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। रिपीट कर देता हूँ, 97984090। अपनी टाइमिंग बता दें, बेहतर और होगा। जो मेरी ऑफिस टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से दिन 2 बजे तक होती है, और शाम 4:30 से रात 10:30 बजे तक होती है। तो आप तमाम लोगों से हमारी बेनती है कि भैया इनको कॉल जो है किसी को भी करनी हो तो उनके यानी ऑफिस टाइम में बेहतर होगा वो करें। जी, मैसेज करें या कोई रिप्लाई देना हो तो बाकी व्हाट्सएप आप कभी भी कर दें, जैसे ही वो फ्री होंगे वो 1 बाय 1 फिर रिप्लाई करते रहें। ऐसा ही है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इनकी तारीफ ही समझ लें। मुझे बस पैसों के हवाले से लोगों ने बोला था कि यार भाईजान तो वो 200 रियाल है, थोड़ा कम करवा दें, आपका नाम भी लिया, वो नहीं हुआ, यानी वो अच्छा पैकेज आ गया 170 में। लेकिन किसी बंदे ने ये कंप्लेन नहीं की कि हमने उनको मैसेज किया या कॉल की, उन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया या हमें रिप्लाई नहीं किया। और ये पहले बंदे हैं, मुझे नहीं पता, इन्होंने तो बोला कि बहुत इनको कॉलें मैसेज आए, लेकिन किसी बंदे की कंप्लेन नहीं आई कि इन्होंने उनको रिप्लाई नहीं किया या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या मुकम्मल जो भी रहनुमाई थी वो नहीं की। इंशाल्लाह। तो आइंदा भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये उसके ऊपर पूरा उतरेंगे
और अगर डिले आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर नहीं रहे, वो 1 बाय 1 सबको रिप्लाई करते जाएंगे। अब देखें फॉर एग्जांपल हम ब्रेक पे जाते हैं 2 बजे, हमें 2 और 4:30 के दरमियान हमें अगर 50 मैसेज आए होते हैं व्हाट्सएप पे, तो हम जैसे ही 4:30 बजे देखेंगे मैसेज तो 1 बाय 1 उनको लेके चलेंगे। शायद जिसने 2:30 बजे मैसेज किया उसको 6 बजे भी रिप्लाई मिल सकता है। मैसेज आपका रीड हो गया, सुन लिया, उसको रिप्लाई ना मिले ये गलत बात हो जाती है, लेकिन मैसेज रीड नहीं हुआ, सुना नहीं है, तो फिर उसको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। तो भैया ये हो गया, और अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे टिकट के हवाले से। आपको टिकट चाहिए, सस्ती चाहिए, ऑफ़र के मतलब जानना है, टाइम टू टाइम अपडेट्स जो है ना वो टिकट के मतलब जाननी है, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन इनके ज़रिए मिल सकती है। इंशाअल्लाह। बाकी बुकिंग तो वो कर ही रहे हैं। और पाकिस्तान विज़िट के लिए किसी ने जाना हो, कोई दूसरा नेशनल है पाकिस्तान की सैर करना चाहते हो टूरिज्म के हवाले से, ओमानी है, तो वो भी ये वो काम भी करते हैं। ओमानी हो, कोई भी दूसरा खारजी हो, उनके लिए ये एज अ ग्रुप बना के लेके जाते हैं टूरिस्ट का भी जी। तो ओमान से पाकिस्तान विज़िट के लिए आप इनके साथ टूरिस्ट जो है ना वो भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बाकी जो बातें याद आती हैं फिर अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।